हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ममित कुमार जैन। वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। देखिए, आज हम बात करेंगे क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स की और साथ में हम ये देखेंगे कि सीआरपीसी में इसके प्रोविजंस कहाँ हैं और साथ ही साथ अब हमारा जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो 1 जुलाई 2024 से लागू होने जा रहा है उसमें हम देखेंगे कि क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स के प्रोविजंस कहाँ दिए हुए हैं और साथ ही साथ सीआरपीसी के बाद जो बीएनएसएस में क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स को लेके क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो आज इस वीडियो में हम ये सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, जब हम बात करते हैं सीआरपीसी की और सीआरपीसी में जब हम सेक्शन 6 देखते हैं तो सेक्शन 6 में हमें क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स देखने को मिलता है, यानी कि दंड न्यायालय के वर्ग देखने को मिलते हैं। और जब हम सेक्शन 6 को पढ़ते हैं यानी कि सीआरपीसी के सेक्शन 6 को देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि बिसाइड्स द हाई कोर्ट्स एंड द कोर्ट्स constituted under any law other than the CRPC there shall be in every state following classes of criminal codes। यानी कि यदि हम एक राज्य की बात करें तो एक राज्य में यदि आप उच्च न्यायालय को अलग कर लीजिए और यदि किसी स्पेशल एक्ट में यदि कोई स्पेशल क्रिमिनल कोर्ट एस्टैब्लिश्ड है उसे अलग कर दीजिए। यानी कि इस बात को जानेगा कि सीआरपीसी के अलावा यदि कोई भी एक्ट है और उस एक्ट में यदि कोई क्रिमिनल कोड्स बताई गई हैं तो वो तो है ही और साथ ही साथ हाई कोर्ट तो है ही। इसके अलावा हम ये जानेंगे कि सेक्शन 6 में कौन कौन से क्रिमिनल कोड्स होते हैं। तो इस बात को जानेगा कि जब हम सेक्शन 6 सीआरपीसी देखते हैं तो पहले नंबर में हमें देखने को मिलता है कोर्ट ऑफ सेशन। पहले नंबर में हमें क्या देखने को मिलता है? कोर्ट ऑफ सेशन। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे तो सेकंड नंबर में हमें देखने को मिलता है जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स होते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। और साथ ही साथ यदि हम मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात करते हैं यानी कि महानगर क्षेत्रों की बात करते हैं तो वहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास नहीं होते बल्कि वहाँ पर होते हैं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट यानी कि जिन्हें हम बोलते हैं महानगर मजिस्ट्रेट। इसके बाद यदि हम देखते हैं थर्ड पॉइंट में तो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। और इसके बाद हम यदि फोर्थ पॉइंट देखते हैं सेक्शन 6 में तो यहाँ हमें देखने को मिलते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी कि जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पर। हम जरा ध्यान देते हैं कि यदि हम सीआरपीसी की बात कर रहे हैं तो सीआरपीसी के सेक्शन 6 में ये बात लिखी हुई है कि एक स्टेट में हाई कोर्ट तो एक क्रिमिनल कोर्ट है ही। इसके बाद यदि किसी स्पेशल एक्ट में लाइक एनडीपीएस एक्ट हो गया, SC/ST एक्ट हो गया, पॉस्को एक्ट हो गया, ऐसे बहुत सारे स्पेशल एक्ट बने हुए हैं तो उन स्पेशल एक्ट में यदि कोई स्पेशल क्रिमिनल कोर्ट एस्टैब्लिश की गई है तो वो तो है ही। इसके अलावा जब हम सेक्शन 6 को देखें, सीआरपीसी को देखें तो हमें पता चलेगा कि कौन कौन सी क्रिमिनल कोर्ट्स हैं। कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड इन मेट्रोपॉलिटन एरिया मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स। फिर बात करते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की और फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की। और इस क्लासिफिकेशन को मैं आपको एक चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए कि कौन कौन सी क्रिमिनल कोर्ट्स हमारे स्टेट में होती हैं। तो जरा ध्यान देते हैं, जब मैं बात करता हूं क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स की तो क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स को मैं दो पार्ट में डिवाइड करने जा रहा हूं। एक तरफ मैं लिखने जा रहा हूं कोर्ट ऑफ सेशंस, कोर्ट ऑफ सेशंस, और इसी के साथ एक कोर्ट होती है हमारी जो मैं यहां पर लेके चल रहा हूं मजिस्ट्रेट कोर्ट्स यानी कि मजिस्ट्रेटों के न्यायालय। हम ये ध्यान देते हैं कि हम जब कोर्ट ऑफ सेशंस की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली 3 तरीके के जजेस होते हैं। एक होते हैं सेशन जज, एक होते हैं सेशन जज और जनरली एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही सेशन जज होते हैं जिसके बारे में सीआरपीसी के सेक्शन 9 में हमें बताया गया है। फिर हम बात करते हैं एडिशनल सेशन जजेस, एडिशनल सेशन जजेस, और ये बात भी हमें देखने को मिलती है सेक्शन 9 में। यानी कि जब हम सेक्शन 9 देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोर्ट ऑफ सेशन बताया गया है जिसमें हम देखेंगे कि उसमें सेशन जज होते हैं, एडिशनल सेशन जजेस होते हैं और असिस्टेंट सेशन जजेस भी होते हैं। असिस्टेंट सेशन जजेस भी देखने को मिलते हैं जो आपको सेक्शन 9 और सेक्शन 10 में इसका प्रोविजन दिए हुए हैं। जब आप सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 पढ़ें तो उसमें सीधे सीधे लिखा हुआ है कि द स्टेट गवर्नमेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट अ कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी सेशन डिवीजन, यानी कि प्रत्येक सेशन खंड के लिए राज्य सरकार एक सेशन न्यायालय स्थापित करेगी। और जब हम सेक्शन 9(2) को देखें तो उसमें लिखा हुआ है
कि इन एवरी सेशन डिवीजन या इन एवरी सेशन डिवीजन देयर शैल बी अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। यानी कि जो प्रत्येक कोर्ट ऑफ सेशन है उस यानी कि हम बात करें कि इन एवरी कोर्ट ऑफ सेशन देयर शैल बी अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। यानी कि इसका मतलब क्या कि उस कोर्ट ऑफ सेशन में एक पीठासीन अधिकारी होंगे, और पीठासीन अधिकारी का मतलब यहाँ पर किससे है, वो सेशन जज से है, और जो किनके द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, वो हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। और जब हम सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 देखते हैं तो उसमें ये बात लिखी हुई है कि द हाई कोर्ट मे ऑल्सो अपॉइंट एडिशनल सेशन जजेस एंड असिस्टेंट सेशन जजेस। यानी कि आप मोटे तौर पे आप ये जानिए कि जब हम कोर्ट ऑफ सेशन की बात करते हैं तो उसमें सेशन जज होते हैं, कुछ एडिशनल सेशन जजेस हो सकते हैं और असिस्टेंट सेशन जजेस हो सकते हैं। अब जब हम बात करते हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट की, तो अब जरा जानिए कि जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है उसका भी हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। एक हम लेके चलेंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एक हम लेके चलेंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स, और एक हम लेके चलेंगे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स। लेकिन अब जब हम बात करते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स की यानी कि न्यायिक मजिस्ट्रेटों की, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि इसका भी हम फर्दर क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं, और ये जो क्लासिफिकेशन होगा ये एरिया वाइज होगा। यानी कि एक तरफ हम बात करेंगे इन नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया, यानी कि हम ऐसे एरिया की बात करते हैं जो महानगर क्षेत्र नहीं है, इन नॉन मेट्रोपॉलिटन एरियाज। और एक हम बात करेंगे जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज हैं, तो इन मेट्रोपॉलिटन एरियाज। अब जरा इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, जनरली इसका भी एक लॉजिक है कि कौन सा एरिया नॉन मेट्रोपॉलिटन होगा, कौन सा मेट्रोपॉलिटन होगा। तो इस बात को भी आप ध्यान देंगे कि जहां किसी डिस्ट्रिक्ट की जो पॉपुलेशन है जब वो 10 लाख से कम है तो वो एरिया माना जाता है नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया, और जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा होती है तो वो वहाँ पर वो डिस्ट्रिक्ट वो एरिया माना जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया। लेकिन जब हम नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात कर रहे हैं तो ये मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर कौन कौन से मजिस्ट्रेट होते हैं, कौन कौन से जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं। तो इस बात को आप जान लीजिएगा कि इसमें जो मजिस्ट्रेट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट में जो सीनियर मोस्ट मजिस्ट्रेट होते हैं वो होते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यानी कि जिन्हें हम बोलते हैं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। और ये बात आपको देखने को मिलती है सेक्शन 12 में। इसी के साथ कुछ एडिशनल सीजीएम्स होते हैं जिन्हें हम एसीजीएम बोलते हैं, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यानी कि अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, और इनके बारे में भी आपको सेक्शन 12 में देखने को मिलता है। इस बात को आप ध्यान देंगे। इसके बाद, और ये बात भी आप जान लीजिएगा कि यदि हम मजिस्ट्रेट की बात कर रहे हैं या किसी भी जुडिशियल ऑफिसर की बात कर रहे हैं तो ये जो अपॉइंट किए जाते हैं ये हाई कोर्ट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। इसके बाद आते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, यानी कि हम इन्हें बोलते हैं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, और इसके बारे में हम सेक्शन 11 देखते हैं, और साथ ही साथ फिर आते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, और ये भी सीआरपीसी के सेक्शन 11 में मेंशन किए गए हैं। और ये बात भी आप ध्यान रखेंगे कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास की हम बात करते हैं तो उन्हें कौन अपॉइंट कर रहा है, उन्हें भी हाई कोर्ट अपॉइंट कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक आते हैं, एक स्पेशल कैटेगरी होती है, तो इनके लिए हम एक टर्म यूज कर रहे हैं स्पेशल, यानी कि कुछ स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी होते हैं, और इनके बारे में हम सेक्शन 13 में देखते हैं। देखिए बेसिकली जब हम बात करते हैं स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की यानी कि विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की, तो बेसिकली ये रेगुलर मजिस्ट्रेट नहीं होते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे हाई कोर्ट चाहे तो किन्हीं ऐसे व्यक्ति को जो ऑलरेडी गवर्नमेंट पोस्ट पे हैं या वो रिटायर हो चुके हैं, तो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे हाई कोर्ट इन्हें किन्हीं व्यक्तियों को जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास की पावर्स कन्फर कर सकती है, और ऐसे व्यक्ति हमारे स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहलाते हैं। लेकिन इस बात को आप ध्यान रखेंगे, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट वही व्यक्ति होंगे जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं या वो रिटायर हो चुके हैं, और उनका लीगल अफेयर्स के बारे में स्पेशल एक्सपीरियंस या नॉलेज होना चाहिए। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए ही अपॉइंट किए जाते हैं। वो बात अलग है कि ये री अपॉइंट भी हो सकते हैं। लेकिन इसके बाद
हम बात करेंगे, देखिए जब हम बात करते हैं नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया की, तो यहाँ पर आपको सीनियर वो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट देखने को मिलेंगे, वो कौन देखने को मिलेंगे? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और उनकी सहायता के लिए कुछ एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं। फिर आते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, और फिर स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। लेकिन जब हम सीआरपीसी के सेक्शन 15 को देखते हैं तो यहाँ